बेटी के आए सरकारी स्कूल में 98.8, तो क्या कहोगे? कोत कला और कोत खुर्द तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया। दलाल साहब, तहलका तो आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान में कोत गांव को दिखाया है, और हमारे बच्चे, हमारी बेटे बेटियां तो हमेशा मेहनत करते थे। अब की बार तो एक बड़ा लेवल का जो लक्ष्य लेके चले थे बच्चे, वो टॉप से टॉप, चाहे नॉन मेडिकल की बात है, चाहे मेडिकल की बात है, और चाहे आर्ट की बात है। बच्चों ने बहुत मेहनत की और पूरा स्टाफ ने बहुत मेहनत करी, और ये नज़ारा आप लोगों के सामने है। एक मानसिकता देखिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को नहीं, लेकिन कोत कला और खुर्द करारा तमाचा ठोका है जी। दलाल साहब, सरकारी स्कूल में पढ़ के ये सारे लेक्चरर टीजीटी पीजीटी पता नहीं क्या क्या लग रहे हैं। एचसीएस लग, मेरे गांव के 2-3 एचसीएस हैं। यहाँ तो सरकारी स्कूल में पढ़ के ही सारी चीज़ें तय किया करते हैं। प्राइवेट के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, और A to Z चैनल के तो दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप सच्चाई और सत्य दिखाते हो। तो ये केवल और केवल भ्रम की दुकान है। मास्टर जी, ये भी चर्चा चला गाँव में कि सरकारी स्कूल में मास्टर खुद पढ़ा, लेकिन अपने बच्चा ने सरकारी स्कूल में कोई पढ़ा होता। ये बिल्कुल आपने बड़ा वाजिब सा सवाल किया है, और आपके सवालों पे और आप पे मेरी पूरी नज़र रहती है। मैं कहना चाहूँगा, पूरे प्रदेश में केवल मास्टर नहीं, जो भी कर्मचारी है, अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में डालें। जब सरकारी विद्यालय में पढ़ के आप लोग बड़े बड़े अफसर लग सकते हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, किसी को कोई CBSE का कोई और बार का टारगेट है, उनको छोड़ के बाकी सभी कर्मचारियों को मैं कहूँ सरकार ऐसा कानून लेके आए, सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, और इस आवाज़ को आपसे उम्मीद है आप ही उठाएंगे। नरेश जी, ये कुछ कहना चाहोगे? आप भी बड़े एक्टिव हो, और जो रिजल्ट आया है और आपका चेहरा पर जो खुशी दिखने लग रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही है। आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। भाई, आज जो कोत खुर्द का परिणाम है, और कोत खुर्द का और कोत कला का, इन बिल्कुल एक सिस्टम को ऊपर तमाचा मारा है। बस कम सुविधाओं के बावजूद भी हमारा परिणाम बेहतर हो सकता है। और मेरा कहना तो उन माँ बाप को भी है, उन बच्चों को भी है, उन जो 80% की मेरिट तक नहीं आ पाए, 75% हासिल नहीं कर पाए। बोलने वाला टीचर 10वीं में फेल, कहने का मतलब 1998 में मैं 10वीं में फेल हो गया था। फेल होने के बाद रीस्टार्ट हमने किया। आपके पास अवसर होता है कि आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी फूल गुलाब के फूल ही हों। बिच्छू बंटी का फूल भी एक हैसियत रखता है, और गेंदे का फूल भी अपनी जगह हैसियत रखता है। किसी फूल के ऊपर प्रेशर डाल के आप ये मत कहें कि आप गुलाब का ही फूल बने, उसको तनाव में न डालें। अगर वो बिच्छू बंटी का एक खिला हुआ फूल है तो गुलाब से भी बेहतर है। मेरा कहने का अर्थ है, अगर मेरिट नहीं है तो भी आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो मेहनत करके और अच्छा कर सकते हैं। मुकेश जी, हाँ जी नमस्कार। आप भी पूरा जोर ला रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, और रिजल्ट आपके भी कमाल के। और आज आपका छोटा गांव, छोटा ही होगा कोत खुर्द तो? छोटा मेरा खुद का अपना गाँव है। नहीं, आपका तो जिस स्कूल में आप पढ़ा वो कोत कला में तो आज छोटा गांव ने भी रिकॉर्ड तोड़ा, 494 एक बेटी के हैं। देखो, यहाँ जो कोत खुर्द के अंदर है, सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को और स्टाफ को बधाई दूंगा इस बात के लिए कि लगभग 99% जो सरकारी स्कूल ने अंक देने का काम किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो विद्यालय की है। और जहाँ तक सरकारी विद्यालयों की बात है, तो सरकारी विद्यालय वास्तव में ही आज जो वो निखर के आ रहे हैं हर प्रकार से। कम सुविधाएं होने के बावजूद भी इतना बढ़िया एनवायरनमेंट पढ़ाई का देने का काम उन्होंने जो किया है, जो माँ बाप के सपनों को पूरा करने का काम किया है, वास्तव में ही एक विस्मरणीय काम जो इनका है। कई बार टीचरों का अभाव भी हो जाएगा जी, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का नहीं था, आपने पूरा पढ़ाया, कुछ टीचर। बिल्कुल ऐसा होता है जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचरों का अभाव हो जाता है, लेकिन उन टीचरों के अभाव में भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जिम्मेवारी लगा के अध्यापक उस काम को पूरा करने की, यानी कि जो अधूरा कार्य है जो टीचर की, उसकी व्यवस्था करने का काम जो आपस में करता है। जैसे कि अभी बताया पॉलिटिकल साइंस की मेरी बात थी, तो मैं खुद हिस्ट्री का होने के बावजूद भी पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाई है, तो आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है, और टीचर जो बड़ा बढ़िया तरीके से उसको जो है ट्रीट करते हैं। तो आप किस तरह सम्मानित करेंगे बच्चों को? देखो, आज जो बच्चों को सम्मानित किया गया स्टाफ की तरफ से, गाँव की तरफ से, बड़ा एक बहुत बढ़िया एक अच्छा जो है वो लगा कि बच्चों को इस प्रकार का आशीर्वाद गांव के द्वारा और विद्यालय प्रशासन के द्वारा दिया गया। और ये एक प्रकार से गांव के लिए भी एक प्रेरणा है ये बच्चे, क्योंकि इन्होंने ग्रामीण स्तर के बच्चों होने के बावजूद कहते हैं बस सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, तो उसके बाद भी उन्होंने एक अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की है कि वास्तव में सरकारी स्कूलों में भी विद्यालयों में पढ़ाई है। कितने बच्चे थे टोटल, कितने
यहाँ तो यहाँ का प्रशासन 33 17 मेरिट है। अभी 36 बच्चे हैं। 36 10th के बच्चे हैं और 10वीं में कितने जी? 36 बच्चे हैं सर यहाँ। 17 मेरिट है। और 17 मेरिट है सर यहाँ। प्लस 2 में कितने जी? प्लस 2 में 34 बच्चे हैं और मेरिट हमारी 24 है। तो अभी जो 10वीं में टॉपर है बेटी, उसका रिजल्ट क्या है? उसका नया 494 है सर, 493 में 98.9। तो क्या कहना चाहोगे? 98.8% एक सरकारी स्कूल की बेटी ले हुआ है। सर बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं तो उसकी मेहनत को सलाम करता हूँ सर। ये बिल्कुल अलग है। लास्ट टाइम भी ऐसी थी, 100 मार्क थे फर्स्ट और सेकंड के बीच में। टॉप 10 में सर? ये टॉप 10 में लड़की है सर। ये काफ़ी मेहनती है सर और मैं तो खुद प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इसका टीचर रहा हूँ। अच्छा जी, स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी गांव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मास्टर अपने बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ है तो और भी बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। सर ये गांव वालों की कमी मानता हूँ मैं इसको। अगर गांव वाले खुद स्कूल में आए ना, अपने बच्चों को ढंग से संभाले तो कोई कमी नहीं सर। खुद मेरा बेटा है, वो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी में पढ़ाता हूँ सर मैं। एक ही लड़का है, वो भी सरकारी में है। धन्यवाद। मेरे जो खुद के लड़के हैं, 2 लड़के जो है मेरे रहे हैं और दोनों के दोनों सरकारी में पढ़े। यहाँ 5वीं तक पढ़े हैं, कोत कला में आगे पढ़े हैं। तो ये नहीं कि सरकारी अध्यापक जो सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवाते, हमने करवाया है। सरकारी नौकरी और भी है, बैंक की है, पुलिस की है, वो भी अगर सारे सरकारी कर्मचारी पढ़ा हुआ है तो ये आपने एक वाजिब सवाल पूछा है। अगर वास्तव में ही सारे के सारे कर्मचारी सरकारी विद्यालयों में अगर दाखिला करवाएं तो वास्तव में जो एक नया निखार जो है लेके आएंगे। क्योंकि कई बार एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा लोगों ने बना रखी है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और वास्तव में कुछ हद तक ये सच्चाई भी है कि गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहीं पे सरकारी कर्मचारी के बच्चे, बड़े व्यापारी के बच्चे, छोटे व्यापारी के बच्चे और जिस भी प्रकार से जो अन्य साधनपूर्ण जो लोग हैं, यदि उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो वास्तव में ही एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी, निखर के आएंगे। पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, हर प्रकार से हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़ के जो है आज प्रिंसिपल के पद तक पहुँचे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल किसी भी रूप में कम है। ये तो अभी कुछ ही साल पहले से ही प्राइवेट स्कूलों की तो अवधारणा जो बनी है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल। तो भाई पूरा नाम? मेरा नाम तनुजा है। मेरे पिताजी का नाम श्री गुलाब सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती संजीवनी है। मेरे दादाजी मेरा नाम तनुजा है। मेरे पिताजी का नाम श्री गुलाब सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती संजीवनी है। मेरे दादाजी का नाम श्री धर्मचंद सिंह है और मेरी दादी का नाम श्रीमती शांति है। मेरे 494 नंबर है। किस सब्जेक्ट में कितने नंबर बताओ एक बार? मेरे सोशल स्टडीज में पूरे हैं, मैथ में 99 है, हिंदी में भी 99 है, फिजिकल एजुकेशन में 98 है और उसमें साइंस में भी 98 है। आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं गुड़िया? मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, अभी आपका टारगेट क्या है? मतलब लाइफ में क्या बनना आपको? डॉक्टर बनना है? हाँ जी सर। और प्लस 2 में कितने नंबर लेके आने की संभावना? प्लस 2 में देखते हैं। से ज्यादा? हाँ जी सर, देखते। चलो ठीक है। पूरा ट्यूशन भी लगा कर दे? नहीं सर, ट्यूशन नहीं था, ऐसे भाई और दीदी वो पढ़ा देते थे कभी कभी। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जो गांव कोत खुर्द के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो आया है। और आज है जो पूरे गांव में यात्रा निकाल जाएगी ताकि पता चला गांव वालों की सरकारी स्कूल में किस तरह की शिक्षा है। क्योंकि एक धारणा बन रही है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन गांव कोत कला और गांव कोत खुर्द की बात करा तो बहुत अच्छा रिजल्ट है जो 10वीं और 12वीं का रहा है। और इससे पहले गांव कोत कला में इस तरह से गांव में यात्रा निकाली थी ताकि बच्चों को हौसला बढ़े और स्कूल स्टाफ को हौसला बढ़े और गांव वालों को विश्वास हो कि हाँ सरकारी स्कूल में भी जो अच्छी पढ़ाई है, अच्छे टीचर है, अच्छा वातावरण है। तो आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और आपके 100 विचार आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।